जंगल के एक रंग बिरंगे कोने में एंग्री बर्ड्स का प्यारा सा गाँव था। हर दिन की तरह वो खेलते उड़ते और पिग्स की शरारतों से अपने अंडों की रक्षा करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। सबसे शरारती और बातूनी बर्ड रिक्की जब पिकनिक बनाने के लिए झाड़ियों में गया तो उसे वहाँ एक अजीब सा चमकदार अंडा मिला। ओए, ये तो हमारा अंडा नहीं है। रिक्की ने हैरानी से कहा। अचानक अंडा हिलने लगा। अंडे से आवाज आई, हाय मैं टिक-टिक हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए। रिक्की डर गया और उड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने रेड, चक और बबल्स को बुलाया और सब मिलकर उस अंडे को देखने आए। रेड ने घूर कर कहा, ये तो बोलता है। ये हमारा अंडा नहीं हो सकता। बबल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये जादुई अंडा है। टिक-टिक अंडा बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और थोड़ी सी आइसक्रीम भी। अब तो मामला और भी मजेदार हो गया। ये अंडा आया कहाँ से? क्या ये पिग्स की नई चाल है? रेड ने तुरंत प्लान बनाया। हमें जंगल के उस पार जाना होगा जहाँ से ये अंडा लुढ़कता हुआ आया था। अकल की जर्नी शुरू हुई। बर्ड्स ने टिक-टिक को एक नरम घोंसले में रखा और उड़ते उड़ते फिसलते फिसलते भालू और बंदरों से बचते हुए पहुंचे टिक दौड़ के पास और वहाँ मिला पिगों का राजा। ये हमारा जादुई ट्रैक एंड रहा है। हमने सोचा था कि तुम सब इसकी देखभाल करते करते थक जाओगे। हंसते हुए कहा राजा पिग ने। रिक्की ने गुस्से से कहा, ट्रिक करो या ट्रक, अब ये टिक-टिक हमारा दोस्त है। रेड ने चालाकी से एक गुब्बारा तोड़ दिया जिससे सारे पिग डर करके भाग गए। ना टिक-टिक की पहचान। जंगल में एक बुजुर्ग उल्लू मिला जिसने बताया कि टिक-टिक कोई अंडा नहीं बल्कि जादुई खिलौना अंडा है जो हर 100 साल में जगता है और सबसे अच्छे दोस्तों की तलाश करता है। रिक्की और उसके दोस्त मुस्कुराए। तो अब ये हमारा दोस्त है। टिक-टिक सबने मिलकर कहा। टिक-टिक उछल पड़ा, यार अब मैं अकेला नहीं हूँ। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में भी साथ दे और हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य दोस्ती का रास्ता खोलते हैं।